फिर हमारा इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको गेट और गिटहब आता है, तो आप वहां पर कहते हैं हाँ गेट और गिटहब हमें आता है। तो गेट और गिटहब जो है वो बेसिकली क्या हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब आपने शायद गिटहब का नाम बहुत सुना है, इस तरीके से गिट लैब होता है, गिट लैब, ठीक है। हमारे पास बिट बकेट भी होता है। तो ये सारे क्या आपके पास, ये सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अगर आपको गिटहब आता है और आपसे कहा जाएगा आपको गिट लैब आती है नहीं आती है, या बिट बकेट आपको आता है या नहीं आता है, आप कहेंगे सर मुझे तो नहीं आता, तो फालतू सी बात है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम सेम है, जो गिटहब पे हो रहा है वही गिट लैब पे हो रहा है, वही बिट बकेट पे हो रहा है, ठीक है। नाम को मैं थोड़ा सा गलत दे रहा हूं, मैं चेक कर लेता हूं। गिटहब VCS प्लेटफॉर्म, कौन सा देख लेते हैं यहाँ पर। गिट लैब, गिट बकेट या बिट बकेट है, चेक कर लेते हैं इसको। गिट बकेट, हाँ सही है, सही नाम दिया था मैं। गिटहब है, गिट लैब और बिट बकेट है। तो ये तीनों के तीनों क्या है आपके पास, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और तीनों सेम काम करते हैं। अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम कहते हैं एक सॉफ्टवेयर, कैसा सॉफ्टवेयर है जो आपके एक्टिविटी को ट्रैक करता है और आपके फाइल सिस्टम में होने वाली चेंजेस को मैनेज करता है। आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करने से क्या बना दे, फॉर एग्जांपल आपने कोई पेज बनाया, तो वो पेज ट्रैकिंग लाइन में चेंजेस करेंगे, कहां पर चेंजेस कर रहे हैं और कब कर रहे हैं वो क्या करता रहेगा, ट्रैक करता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दैट ट्रैक्स एंड मैनेज योर चेंजेस फाइल सिस्टम। अब है क्या वर्जन कंट्रोल सिस्टम, हम कहते हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक आपके पास टाइम मशीन की तरह है। टाइम मशीन क्या होता है कि जब आप चाहते हैं कि पास्ट में जाना तो आप इजीली पास्ट में जा सकते हैं। मैं आपको सिनेरियो बताता हूं, वो सिनेरियो ये है कि दराज पे 11 की सेल लगती है, दराज पे बैठे हुए हैं तकरीबन 11 से 12 डेवलपर्स जो दराज के मोबाइल एप्लीकेशन को, वेबसाइट को अपडेट करते हैं। अब जब दराज की 11 की सेल आती है तो क्या दराज को स्क्रैच से बनाया जाता है, नहीं, दराज बनी बनाई होती है, बस उसकी यूआई को चेंजेस की जाती है और उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड की जाती है। अब मान इस बात को दराज 11 की सेल लगने वाली है और इस दराज 11 की सेल के अंदर उन्होंने सिर्फ यूआई को अपडेट कर दिया, यूआई को उन्होंने अपडेट की, सारी चीजें की, कंप्यूटर पे सही चली थी, उन्होंने वही सेम चीज प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर दी। अब एक वेबसाइट के मोबाइल एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है, कोड क्या हो गया, चेंज हो गया। डिप्लॉय होने के बाद उसमें आया रियल टाइम एरर, और रियल टाइम एरर तो आपको उसी में पता चलता है जब वो चलती है। दराज 11 का सीजन चल रहा है और दराज वालों की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही क्रैश कर गई। एक बार ऐसा हुआ, ठीक है, तकरीबन 1 साल 2 साल पहले हुआ था, तो क्रैश कर गई थी, कोई मैल फंक्शनिंग हुआ था। तो उन्होंने बताया कि उनके 2 घंटे के अंदर पता नहीं कितने करोड़ का नुकसान हुआ दराज वालों, सिर्फ 2 घंटे के अंदर। अब हुआ क्या कि जो दराज के डेवलपर्स थे सिर्फ क्या कर रहे थे, वो यूआई को चेंज कर रहे थे और दराज की एप्लीकेशन क्या हो गई, क्रैश हो गई। एक लम्हे के लिए माने कि आप दराज के सीईओ हैं, अब दराज का सीईओ है तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी एप्लीकेशन सीजन के टाइम में क्रैश कर जाए या क्लोज हो जाए या कोई एरर आए। आप कहेंगे अपने डेवलपर से कि दराज 11 की जो अपडेट थी मुझे वो नहीं चाहिए। मतलब मैं बहुत बार ऐसा करता हूं कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, अभी मैं बना रहा था, उसके अंदर काम कर रहा था, तो जैसे WhatsApp का एक पूरा क्लोनिंग चैट सिस्टम है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे इंटीग्रेट करना था अपना कस्टम बिल्ड करके, ठीक है, पूरा क्लोनिंग सिस्टम था WhatsApp का। उसके अंदर कम्युनिटी क्रिएट होगी, चैनल क्रिएट होगी, पर्सन टू पर्सन चैटिंग होगी। मैंने दो चीज क्रिएट कर ली थी, कम्युनिटी और अनाउंसमेंट चैनल। पर्सन टू पर्सन सिर्फ मैंने वहां पे क्रिएट नहीं किया। जब मैंने दोनों चीज डिजाइन करी, फुली फर्निश हो गई, फंक्शनल हो गई, सब कुछ हो गया, तो मुझे पता चला कि मेरे डेटाबेस में मसला है। मैंने कहा चलो ठीक है, डेटाबेस में मसला है, हम उसको आगे चल के देखेंगे, ठीक है।
ये मैंने कहा कि मुझे इस CY के अंदर पर्सन टू पर्सन चैट भी करना है। कम्युनिटी मतलब ग्रुप में हम चैट कर सके। अनाउंसमेंट करना मतलब सिर्फ अनाउंसमेंट होगा, एडमिन मैसेज सेंड कर सकता है, ओके सेंड नहीं कर सकता। पर्सन टू पर्सन मतलब मैं चैट करूंगा सिर्फ सिंगल पर्सन से। मैंने उस CY की तरफ अपडेट किया, CY की तरफ अपडेट किया तो उसके अंदर फंक्शनैलिटी जो मुझसे मिसिंग हो गई। अब वो तकरीबन उस पेज के अंदर कोड का 1000 लाइन था, ठीक है। ये भी बहुत छोटा कोड बता रहा है, दो बेस पे। सबसे पहला उसकी डिमांड, ठीक है। डिमांड है कभी मन सीख लेगा, ना पेज की भी है, डाटा भी है, क्यों नहीं सीख रहे उसको, ठीक है। डिमांड है तो आप सीख। दूसरा कम्युनिटी उसकी बहुत स्ट्रांग होती है। कम्युनिटी स्ट्रांग से सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे ज़हन में ये आता है, आप मैट्रिक का पेपर दे रहे हो। मैट्रिक के पेपर के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए, 50 में से 49 बच्चे पीएचडी का पेपर उर्दू में देंगे, ठीक है। आप वाहिद होगे जो आप पीएचडी का पेपर किसमें दोगे? इंग्लिश में दोगे। तो मैं पूछता हूँ कम्युनिटी हेल्प कहाँ पर आता है? उर्दू में। रिस्क लेना कहाँ पर कम है? उर्दू में। सर कहीं पर फंसेंगे तो हो सकता है गहरी मदद हो जाए, सही है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो दो ही बेस, जहां पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर किया, जैसे कि आपको कवर, आप अपना कोई भी सामान जाओगे अपने कवर पर रखोगे, वॉटर पर रखोगे अपने, ठीक है। निकालना होगा वहां से निकालोगे, रखना होगा तो वहां पर रखोगे। तो यही क्या मतलब 10 काइंड ऑफ डेटाबेस है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो गिट उसको क्या कर अपने पास सेव करते हैं। जब तुम चाहोगे तो गिट की मेमोरी में तुम्हें तुम्हारा एक्टिविटी मिल जाएगी, ट्रैक होते हुए नजर आएगी। यहाँ पर एक लफ्ज है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब होता है कि अभी जो आप काम कर रहे हैं उसका पूरा बैकअप, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा हर रात के 2 बजे आता है, अगर सेट किया हुआ है तो व्हाट्सएप बैकअप लेता है हर डेली या वीकली, ठीक है। तो उसके अंदर हम कहते हैं जो ये बैकअप बन रहा है वो बैकअप बेसिकली एक स्नैपशॉट है। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक पूरी इंफॉर्मेशन है, आपने क्या ले लिया उस पूरी इंफॉर्मेशन की कॉपी बना ली, उस कॉपी को क्या कह रहे होते हैं? स्नैपशॉट, ठीक है। तो गिट क्या करता है, आपकी ओरिजिनल फाइल को एक कॉपी बना देता है अपने पास। जब भी आप कुछ ओरिजिनल फाइल में चेंजेस करोगे तो गिट अपनी कॉपी से उसको क्या करेगा? कंपेयर करेगा। अगर गिट के कॉपी में 26 लाइन है कोड और आपके 30 लाइन ऑफ कोड मौजूद है आपके ओरिजिनल फाइल में, गिट कंपेयर करके बोलेगा कि आप 3 लाइन एक्स्ट्रा लिख चुके हैं जनाब और आप गिट के स्नैपशॉट से आगे बढ़ चुके हैं। आप क्या करें, ये जो 3 लाइन आपने लिखा है इसको गिट के स्नैपशॉट का हिस्सा बना लें। जब आप उसको गिट के स्नैपशॉट का हिस्सा बना लेंगे तो आपके पास वो कॉपी और ओरिजिनल फाइल दोनों क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, सही है। हम इसको यहाँ पर देखेंगे। अभी सिर्फ हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक आइडिया बना रहे हैं, अपना एक बैकग्राउंड बना रहे हैं कि वजन करो सिस्टम पाकिस्तानी फूड वो अभी भी है ना, इसका टाइम बहुत है, ठीक है। फिर छोड़ दूंगा, फिर जैसे ही मैसेज पे ड्रॉप आएगा कि दोबारा अपडेट करें कि अपडेट है उसकी, अब कब आएगा अपडेट मेरे पास? 12 तारीख। मैं गैप लेके काम कर रहा हूँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मुझे याद नहीं है इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया है, फिर मुझे गिट बताएगा कि मैंने क्या काम किया है, ठीक है। और गिट कैसे बताता है? गिट ऐसे बताता है कि वो मेरे ओरिजिनल फाइल की जो चेंजेस मैंने की है उस फाइल के चेंजेस को वो एक कॉपी बना के रखता है, जस्ट काइंड ऑफ डेटाबेस, ठीक है। एक डेटाबेस की कॉपी, मतलब जैसे मेरे पास एक ओरिजिनल फाइल थी उसने उसने क्या बना ली? कॉपी बना ली। कॉपी बनाने के बाद उसने मेरी ओरिजिनल फाइल को और कॉपी वाली फाइल को कंपेयर किया। उसने कहा आपने अब तक कोई काम नहीं किया है, दोनों क्या है? सिमिलर है। आपने लास्ट काम किया था जैसे आपने लिखा हुआ होगा क्रिएट अबाउट पेज, तो आपको बता देगा। फिर आप इसके आगे काम करना शुरू कर कॉपी। अब जरा नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद किस तरीके से काम करता है? सर मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, सर मुझे एचटीएमएल आती है, सर मुझे सीएसएस आती है, मैं पाइथन का बंदा हूँ, सर मुझे रूबी आती है, सी शार्प आती है, सी प्लस प्लस आती है। तो मैं कहूँगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ कोड है, आपको कुछ भी आता हो, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोजेक्ट, आप कोई किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, गिट आपका सिर्फ एक काम करेगा, आपके सॉफ्टवेयर को ट्रैक करेगा, आपके फाइल सिस्टम में होने वाली चीजें को मैनेज करेगा। इससे कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है। अब कोई सा भी फ्रेमवर्क आप यूज करें, किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम करें, ठीक है, वो सारी की सारी काम करेगी आपको
सिस्टम और ये इंडिपेंडेंट है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आप नेक्स्ट डिस्क पर काम करोगे तो वहीं पे गिट को यूज कर सकते हो, इसके अलावा गिट को यूज नहीं कर सकते। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपके सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो, ट्रैक हो, मैनेज हो, तो वहां पर आप गिट का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैं नीचे आ जाऊंगा। पेजेस एक बंदा क्रिएट करेगा, कुछ पेजेस दूसरे बंदे क्रिएट करेंगे, कुछ की फंक्शनलिटी तीसरा बंदा देख रहा होगा। अब यहाँ पर 3 से 4 बंदे एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। अब हो गया कि तीनों एक साथ मिलकर एक ही सिस्टम पे काम कर सकते हैं एक टाइम। वो क्या करेंगे? अपने अपने कंप्यूटर पे काम करेंगे, अपने अपने कंप्यूटर पे काम करेंगे और मैं कहूँगा प्रोजेक्ट सबमिशन देना है मुझे। तो प्रोजेक्ट सबमिशन में क्या होगा कि हर डिफरेंट जो भी काम हुआ था, तो मैं एक ग्रुप के भी यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। एक ग्रुप में 4 बंदे हैं, 4 ने अलग-अलग मॉड्यूल्स के ऊपर काम किया। अब वो क्या करेंगे? यूएसबी में अपने काम लेकर आएंगे। मैं कहूँगा प्रोजेक्ट सबमिशन करवाओ। जैसे प्रोजेक्ट सबमिशन की बात आएगी तो मेरे पास 4 यूएसबी टेबल पे जमा हो जाएंगे। मैं कहूँगा साइलेंट एक था यूएसबी 4 कहेंगे सर इसमें मेरा वाला हिस्सा है, इसमें इसका हिस्सा है, इसमें इसका हिस्सा है, इसमें इसका हिस्सा। और चारों को अगर मैं अलग-अलग देखूंगा तो काम का नहीं होगा, क्योंकि चारों मॉड्यूल्स बने किस लिए थे? एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन के लिए। तो वहां पर मुझे ये सारे के सारे काम क्यों कहते हैं? इंटीग्रेटेड चाहिए था, मर्ज चाहिए। अब देखिए सर हम ही काम करते कैसे हैं? हमने तो काम दूसरे कंप्यूटर में किया। एक आप चाहते हैं पुराने वाले वर्जन पे वापस जाना, आप पुराने वाले वर्जन पे वापस जा सकते हैं। मतलब जितने भी वर्जन आपने क्रिएट किए हैं तब आपको वर्जन पर वापस जा सकते हैं। फिर नीचे आते हैं। इसके साथ साथ आप समझेंगे कि क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंड। ठीक है, मतलब आपने कोई कोड लिखा या किसी ने कोई कोड लिखा, अब हो सकता है मुझे के साथ काम करो अब्दुल रहमान ने कोड लिखा, अब मैं उस कोड को मैंने ईमेल की फंक्शनलिटी डन कर दी। मतलब कोई भी आएगा यहाँ पर रजिस्टर करेगा तो उसके पास क्या होगा? ईमेल की फंक्शनलिटी मिल जाएगी। जैसे ही आप अपनी ईमेल डालेगा उसके पास इमेज मिल जाएगी। डू यू वांट टू रजिस्टर इन SMIT? डू यू वांट टू प्रिपेयर कोर्स मॉडर्न वेब डेवलपमेंट? इस तरीके से क्या होगा? एक एप्लीकेशन होगी ईमेल की, वो क्या होगी? इसको सेंड हो जाएगी। अब मुझे इसको कोड पढ़ने की जरूरत है, इसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है, सिर्फ क्या बनूंगा उसका मैसेज। तो ये चीज कौन बताएगा आपको? वर्जन कंट्रोल सिस्टम बताएगा। ठीक है, फिनिश आते हैं। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जब वर्जन कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया गया था तो उसमें सबसे पहला वर्जन कंट्रोल सिस्टम था वो सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, जिसको कहते हैं CVCS। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड वर्जन। तो कैसे बनेगी ऑनलाइन? जब पहले वाले खोली हुई कमी होती है तो दूसरे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, और वो दूसरे वाले में क्या होता है? पहले वाले से बेहतर होता है। ठीक है, तो पहला कौन आया आपके पास? सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। फिर दूसरा कौन आया? डिस्ट्रीब्यूट config dot name। अच्छा, config dot name यहाँ पर नहीं कमांड, config कमांड है user dot name। सही है, यहाँ पर मैं आता हूँ config dot छोड़कर मैं लिखता हूँ user dot name। तो देखो यहाँ पर user dot name का कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। सही है, अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा चेक करते हैं user dot name। तो देखो क्या है मेरे पास? हसन कोडर 66। ठीक है, ये क्या है? किसी साहब ने गिट को कॉन्फ़िगर किया हुआ है ऑलरेडी। चलिए, अब सर कॉन्फ़िगर करना क्या फायदा? तो जैसे मैं कह रहा हूं कि आप करें कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन मतलब क्या है कि आप अपने कोड को पुश करोगे मेन रिपोजिटरी में। सही है, अब हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर 4 डेवलपर काम कर रहे हो, एक डेवलपर ने कोड गलत लिखा, उसको पुश कर दिया। ठीक है, और किसी की वजह से एक्टिविटी क्या हो गई? क्रैश हो गई। अब क्या करेंगे? हमारी इंटरनल मीटिंग होगी, बॉस सामने होंगे या फिर वाला सामने हो, टेक्निकल स्टाफ सामने हो, टेक्निकल लीड सामने हो, वो पूछ रहा है किसकी गलती है, तो वहां पर चलेगा लूप, और वो लूप कैसे चलेगा? इनफाइनाइट। सर इसकी गलती, वो करेगा सर इसकी गलती, और यूं गोल घूम के बाहर करेगा। अब वो बेचारा परेशान, गलती है किसकी? तो कोड को डिफरेंशिएट करने के लिए ये कोड किसने लिखा है? हम करते हैं गिट को कॉन्फ़िगर, जहां से हम कुछ भी हिस्से को, किसी भी पार्ट के कोड को पुश करेंगे तो वहां पर हमारा नाम मेंशन होगा कि ये पार्ट लिखा है हसन ने, ये पार्ट लिखा है सैयद मुसअब ने,
ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और आप क्या लिखते हैं वहां पर नाम लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कौन आसान कोड है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर गिट, मैं अपना नाम दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ गिट कॉन्फ़िग, गिट कॉन्फ़िग के बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर यूजर डॉट माइनस ग्लोबल सब लोग मीटिंग चल रही है, सब लोग तो से मीटिंग चल रही है। माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, गिट को कॉन्फ़िगर किया। अब आप यहाँ पर नमाज के बाद अपना नाम दूंगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर योर नेम, मतलब जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर 6:30 क्लास स्टार्ट हो गई। इससे क्या होगा, गिट कॉन्फ़िगर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर जब गिट कॉन्फ़िगर होगा तो नाम के मुझे चाहिए होगा कांटेक्ट। अगर आपने कोलैबोरेशन में कोई मिस्टेक की होगी तो क्या होगा, आपसे कांटेक्ट कर सके, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ईमेल। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा गेट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम लिखा। अब यहाँ पर मैं दूंगा अपना नाम क्या दूंगा, यहाँ पर आऊंगा मैं, यहाँ पर आने लिख सकता हूँ मैं सैयद मूसा एंड प्रेस। अगर आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं आता इसका मतलब ये ऑटोमेटिक सेटअप कर गया है इसने। ठीक है, अब मैं इससे पूछूंगा नाम क्या तुम्हारा, ये मुझसे पूछेगा, मुझे बताएगा सैयद मूसा। अच्छा मैंने गलती कर दी, वो क्या है कि मैंने आगे फॉरवर्ड स्लैश कर दिया। अब मैं अब एंटर प्रेस कर दूंगा, तो मैं इससे पूछ रहा हूं नाम क्या तुम्हारा, तो यहां पर मैं आता हूं गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट नेम, जो क्या आएगा सैयद मूसा। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस देना है इसे, तो पहले पूछूंगा कि ईमेल एड्रेस है क्या, मैं पाऊंगा लिखूंगा गेट कॉन्फ़िग, उसके बाद यहां पर आएगा माइनस ईमेल ग्लोबल, फिर उसके बाद यूजर डॉट ईमेल एंटर प्रेस कर दूंगा। तो hasanashraf874@gmail.com, मैं कहूं हसन अशरफ, मतलब मैं नहीं जानता, मैं अपना कॉन्फ़िगर करता हूं। ठीक है, तो अपना कॉन्फ़िगर यहाँ पे यूजर ईमेल डालूंगा, कैसे भाई सेम तरीका, यहाँ पर आऊंगा लिख दूंगा सैयद मूसा 742@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा। अभी मैंने प्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने बाय डिफॉल्ट सेटअप किया हो, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूँ, उसको सेटअप कर दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद नाम भी पहले तो वही का देता हूँ, हसन ग्लोबल 66। अच्छा अगर आपने रीनेम करना है तो आप सेम नाम कर सकते हैं, आप यहाँ पर आए, कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ यूजर डॉट नेम। अब मैं इसको आऊँगा यहाँ पर मैं चाहता हूँ, मैं कुछ ग्लोबल नाम किया है, मुझे बताएगा हसन ग्लोबल। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर नाम देना था और मुझे यहाँ पर दोनों मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब इसकी जो आगे वाला पार्ट है वो कहता है कि ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, कैसे लिखना, देखो इस पीरियड में मौजूद भी है, कहते कैसे लिखते हैं। मैं आऊंगा नीचे आऊंगा बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन में क्या है, इनिशियलाइज एंड कमिट। ठीक है, ये जो तीन ऑपरेशंस हैं, ये तीन ऑपरेशन माने जाते हैं लोकल ऑपरेशंस। इसको ऑपरेशंस करने के लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं होता। लोकल जब मैं कहूं तो हमारे डेवलपमेंट के टर्म में मतलब होता है ऑफलाइन। ठीक है, लोकल मतलब क्वालिटी बैकएंड की, सही है, लोकल मतलब ऑफलाइन, सही है, ऑफलाइन ऑपरेशन है। और इसके नीचे ऑपरेशन जो पुल और पुश, वो है ऑनलाइन ऑपरेशन। ठीक है, गिट ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया दो ऑपरेशन, पहला है लोकल। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले होता है वर्किंग डायरेक्टरी। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म है, इसको समझिएगा जो डेवलपर यूज कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपर कभी आपको नहीं बोलेंगे कि आप एक फोल्डर बनाओ, वो कहेंगे रिपोजिटरी बनाओ। ठीक है, आपको बताना चाहिए रिपोजिटरी मतलब क्या होता है। वो कभी नहीं कहेंगे वर्किंग फोल्डर को ऑन करो, वो कहेंगे अपनी वर्किंग डायरेक्टरी पर जाओ। ठीक है, तो सबकी क्या होती है, अपनी लैंग्वेज होती है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और इस टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद सबसे पहला क्या है, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ, कोई खास चीज नहीं है, एक स्पेशल फोल्डर है, एक स्पेशल फोल्डर। ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ डेटाबेस, एक आपकी डेटाबेस की तरह ये काम करेगा। जो भी आपका ओरिजिनल कोड होगा, ओरिजिनल फाइल होगी, उसको क्या बनाएगा, ये कॉपी करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी, जो जिस फोल्डर पे आप काम करोगे वो क्या होगा, आपका वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, अब ये लाइफ साइकिल समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल जब तक आप नहीं समझोगे तो मैं समझता हूँ आपको गिट
के ऑपरेशन समझ में नहीं आए तो आपने इस लाइफ साइकिल को समझना है लास्ट। और मैं ये कह सकता हूं कि अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, लाइफ साइकिल। सही है। अब ये लाइफ साइकिल क्या है जरा समझिए। हमारे सोसाइटी होता क्या है, हमारे सोसाइटी में एक ऑटोमेटिक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होता है, सही है, जिसे हम कहते हैं मोहल्ले की एंट्री। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट उनके पास मौजूद है। ठीक है। अब अगर मुझे बिलाल पे नजर रखनी है, बिलाल क्या करता है, तो मैं क्या करूंगा, कैमरे में मैं कोई जासूस नहीं छोड़ने वाला, मोहल्ले की एंट्री से कांटेक्ट करूंगा। ठीक है। मोहल्ले की एंट्री से मैंने कांटेक्ट किया, ऑलरेडी वो नजर रखती थी। ठीक है। अब क्या हुआ, मोहल्ले की एंट्री से जैसे मैंने उनको कांटेक्ट किया, अभी बिलाल आना जाना कर रहा है सराउंडिंग में, किसी को नहीं पता, अभी वो क्या है, अनट्रैक है। आप कुछ भी करते हैं किसी को नहीं पता। मैं कहूंगा उन मोहल्ले वाले भी उन सीसीटीवी कैमरा से मैं बात करूंगा, ठीक है, और उनसे मैं कहूंगा कि बिलाल पे नजर रखिए, बिलाल क्या कर रहा है मुझे पता है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने सब्जेक्ट को ऐड कर रहा हूं। ठीक है। अपने सब्जेक्ट को कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। अब मैं अपने सब्जेक्ट को ऐड करूंगा तो बिलाल क्या होने लगा, ट्रैक होने लगा। ठीक है। अभी बिलाल ने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब वो क्या है, मतलब वो अभी भी घर पर है। जैसे ही बिलाल घर से निकलेगा सलानी जाने के लिए, मेरे पास कॉल आएगी। ठीक है। तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई। ठीक है। जब मेरे पास कॉल आई उसने बताया कि बिलाल घर से निकल चुका है। ठीक है। मैं कहूंगा ओके एक्नॉलेज, मैं तो बता दिया आपकी रिपोर्ट मुझ तक पहुंच चुकी है, तो ये कर चुका है करेक्ट। ठीक है। अब वो बिलाल दोबारा किस फॉर्म में वापस आ चुका है, अनमॉडिफाइड फॉर्म। अब आंटी मुझे दोबारा कॉल करके कहे कि बिलाल घर से बाहर निकल चुका है, मैं कहूंगा ओके एक्नॉलेज। फिर अगर तीसरी बार कॉल आती है, आंटी कहती है बिलाल घर से बाहर निकल चुका है, मैं बोल रहा हूं भाई तीसरी बार क्यों बता रहे हो, मुझे पता है स्टेटस यहां पर अनमॉडिफाइड है। अनमॉडिफाइड मतलब अब ट्रैकिंग नहीं होगी। ट्रैकिंग कब होगी, जब वो मॉडिफाई होगा। फिर मेरे पास कॉल है, बिलाल घर आ चुका है, मैं ये काम की बात आपने बताई है। ठीक है, क्योंकि मॉडिफाई हुआ। जब मैं उनको कहूंगा एक्नॉलेज, ठीक है, एक्नॉलेज मतलब मैं उन्हें कहूंगा कि आपकी बात मैंने सुन ली है, इसका मतलब क्या है, मैं कहूंगा कमिट करना। ठीक है। तो दोबारा क्या हो जाएगा, बिलाल अनमॉडिफाइड। ठीक है। तो ये पूरी क्या है, लाइफ साइकिल है। पहले क्या है, अनट्रैक, फिर अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड के बाद क्या आएगा, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड के बाद क्या आएगा, स्टेज। ठीक है। स्टेज क्या है, जब मैं कह रहा हूं आपके ओरिजिनल फाइल की बनाई जा रही है कॉपी, आपका सवाल ही होना चाहिए कहां पर बनाई जा रही है सर, हवा थोड़ी है, मतलब कोई चीज आप कह दो सर ऑनलाइन हो रही है, ऐसा थोड़ी होता है। कंप्यूटर ऑपरेशन से अगर कॉपी बनेगी तो कहां पर बनेगी, कहीं ना कहीं तो बनेगी कॉपी, कहीं ना कहीं स्टोर तो होगी। मैं कहूंगा कि वो फिजिकल फोल्डर नहीं होता, उसे कहता हूं वर्चुअल प्लेस, और वर्चुअल प्लेस को कहता हूं स्टेजिंग एरिया। स्टोर होगा, हम मानते हैं स्टोर हो रहा है कंप्यूटर में, लेकिन फिजिकली आपको नजर नहीं आएगा एक वर्चुअल प्लेस। ठीक है। वर्चुअल प्लेस कैसे है, वहां पर हम समझेंगे और मानेंगे इस बात को कि जो भी चीज स्टोर कहां होगी, स्टेजिंग एरिया में। इस स्टेजिंग एरिया में जब तो कोई चीज है, इसका मतलब है कि वो आपके पास कमेंट नहीं होगी, आप उसको क्या करना है, कमेंट करना है। जब आप उसको कमेंट करोगे तब जाके क्या होगा आपके पास, वो फाइल अनमॉडिफाइड होगी, वो फाइल क्या होगी, अनमॉडिफाइड। क्लियर है, यही लाइफ साइकिल है और यही मेन चीज है इसकी गिट। अच्छा मैं अभी यहां पर गिटअप नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ा था अभी, गिट पढ़ा। गिट यहां पर आप लोगों के मुताबिक हो चुका है। ठीक है। मैं इसको करूंगा इंप्लीमेंट करने का तरीका, सही है। पहला इंप्लीमेंट करवाऊंगा कमांड कंट्रोल से, यानी कोड के जरिए, और दूसरा करवाऊंगा यूआई बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप यूज करेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बटन पे क्लिक करने से बैकग्राउंड पे क्या एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है। तो चले आते सबसे पहले लाइफ साइकिल को याद रखिए। अब एंड मैं लिखूंगा गिट इनिट। गिट इनिट का मतलब है गिट को इनिशियलाइज करो। गिट इनिशियलाइज होगा तो मतलब सॉफ्टवेयर एक्टिव हो गया गिट का। ठीक है। गिट इनिट क्या मैंने
तो देखो क्या हो गया, इनिशियलाइज एम्प्टी गेट। आप देखेंगे सर जैसे ही आपने गेट को इनिशियलाइज किया कोई नया काम हुआ इसके अंदर, ठीक है, तो मैं कहूंगा हां इसके अंदर क्या हुआ है, नया काम जरूर हुआ है। फिर अगर आप इस कोड को देखें इस फोल्डर में तो कहीं भी कोई नया फोल्डर नजर नहीं आएगा। ये डॉट लिस्ट का फोल्डर है, कोई काम को फोल्डर में तो डिलीट कर सकता हूं मैं, ठीक है, या कोई नया फोल्डर आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप व्यू पर जाएं, शो पर जाएं और गिटर डाटा को चेक करते हैं तो आपको यहां पर नजर आएगा डॉट गेट का फोल्डर। ये डॉट गेट का फोल्डर नहीं है, मैंने कहा था स्नैपशॉट बनाएगा जो डेटाबेस बनाएगा, सही है, वो सब तो पता चल होगा डॉट गेट के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अच्छा सर डॉट गेट के फोल्डर के अंदर मैंने यानी कि गेट को इनिशियलाइज कर दिया। अब ये आपका फोल्डर नहीं रहा, ये आपका बन चुका है लोकल रिपोजिटरी, ठीक है। कैसे सर बताएं तो हमें कैसे बन चुका है लोकल रिपोजिटरी। मैं तो कहा आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे बन चुका है। मैं आऊंगा यहां पर आने के बाद मैं करूंगा गेट स्टेटस, ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा तो कहेगा क्या, एडवांस जेएस क्लास वाला असाइनमेंट प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 ये सारे के सारे क्या है आपके पास अनट्रैक क्या नजर आ रहे हैं, लाइक करके समझ में आ रही है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है अनट्रैक। तो चलो एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं इनके पीछे, ठीक है। कैसे करेंगे सर, लाइफ साइकिल के अंदर आपने बताया है कि जब भी आपने किसी को ट्रैक करना होता है तो क्या करते हैं उसको ऐड द फाइल, ठीक है। अच्छा ऐड करना कैसे करोगे, आप आओगे आप लिखोगे गेट ऐड मोर स्पेस डॉट। अच्छा गेट ऐड लिख लो स्पेस डॉट को लिख लो, मैं स्पेस डॉट मतलब है इस फोल्डर में सारे के सारे एलिमेंट, सही है। स्पेस डॉट मतलब क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट। आप लोग लिखते हो वीएस कोड को ओपन करते हो तो क्या लिखते हो, कोड स्पेस डॉट। क्यों लिखते हो, इस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर मौजूद है सबको ओपन कर दो वीएस कोड। तभी मैं आप लिख रहा हूं git add स्पेस डॉट, इसका मतलब है इस फोल्डर के अंदर जितनी चीजें हम सारी की सारी कर दो। आप चाहते हैं कि सर सारी चीजें ऐड नहीं हो, सिर्फ ऐड क्या हो आपका एडवांस जेएस, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा git add एडवांस जेएस, मैं प्रेस कर दूंगा तो इसको कोई एडवांस जेएस के तरीके से मिला नहीं। तभी मैं कहता हूं कि आपने कभी भी नाम में स्पेस नहीं देना होता है, ठीक है। ये नाम में स्पेस तो क्या करता है, दो अलग-अलग फाइल ढूंढता है, वो कहेगा एडवांस और जेएस, वो क्या अलग-अलग फाइल है। तो मुझसे क्या गलती हुई थी, मैंने इसमें स्पेस चली थी, है इस चीज को ओवरकम करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको गेट ऐड स्पेस डॉट एंटर प्रेस कर दिया तो जितने भी मेरे पास फाइल में चीजें मौजूद थी सब क्या हो गई है, स्टेजिंग एरिया। अभी तो बिलाल सरानी पहुंचा है, कंटिन्यू मुझे बता दिया कॉल करके, बिलाल सरानी पहुंच गया है, आपको क्या हो चुका है, स्टेजिंग एरिया पर पहुंच गया। अब मैं इसको कहूंगा ओके ओके, मतलब यहां पर मैं आता हूं, मैं लिखूंगा एक्नॉलेज मतलब मुझे ये बात पता चल चुकी है, ठीक है। लिखूंगा गिट कमेंट -n मतलब होता है मैसेज लिखो, ठीक है। क्या लिखूंगा, ओके आई नो ऑलरेडी, ठीक है, ओके आई नो ऑलरेडी, ठीक है, नजर आ रहा कुछ सोल्यूशन हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये चीज कमेंट क्या चाहिए, कमेंट, और जब मैं एक्नॉलेज दूंगा नहीं जब मैं इसको कमेंट करूंगा तो स्टेजिंग एरिया में कहां जाएगा, अनमॉडिफाइड। अब जब मैं उससे पूछूंगा कि गिट का स्टेटस क्या है, वो कहेगा कोई स्टेटस नहीं है जनाब। अच्छा वो भी बता रहे हैं सर आपने अभी यहां पर एक मॉडिफाई हुई है फाइल, सही है, एक फाइल मॉडिफाई हुई, चलो इसको जल्दी कर लेते हैं, गिट ऐड स्पेस डॉट, ठीक है। गिट ऐड स्पेस डॉट किया, अब क्या करूंगा दोबारा से गिट हमें -n, फिर कहूंगा ओके दिस फाइल इज अपग्रेडेड, मतलब जो भी आपको मैसेज लिखना है आप वो लिखिए मैसेज, ठीक है। अब ये बिगनर स्टेप है, आगे चलकर मैं आपको गिट को और आसान कर दूंगा, ठीक है। अभी जो बेसिक है हम इनिशियलाइज यानी इनिशियल से हम सीख रहे हैं इसको, तो यहां पे लिखा गिट कमेंट -n और एक मैसेज, एंटर प्रेस करूंगा, देखो क्या हुआ यहां पर
Modified. ऐड टू कमेंट, मतलब यहाँ पर कोई चीज ऐड नहीं हुई है। तो चलो आज से जो असाइनमेंट है उसका बनाने का मसला आ रहा है। तो फिर जहां पर आप क्या करोगे इसको ट्रांसफर करना। अब मेरे साथ सर आपने पूरी गिफ्ट की हिस्ट्री बता दी, मुझे तो जानना था कि एक रिपोजिटरी को डिप्लॉय कैसे करते हैं। मैं बोलूंगा ठीक है, अब तक जो आप काम कर रहे हैं वो किस ऊपर कर रहे हैं? लोकल के ऊपर। लोकल मतलब क्या है? आपने घर पे काम किया तो घर पे मैं भी घर पे अपनी असाइनमेंट करता हूं। अब मैं यहां पर आऊंगा तो लैपटॉप लेकर आऊंगा और मैं नहीं चाहता लैपटॉप लेकर आना, आपसे नहीं। मैं क्या करूंगा? एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे पुश कर दूंगा। मैं कहीं भी जाऊं मैं उसको वहां से एक्सेस कर सकता हूं। वो जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वो जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि गिट की सर्विसेज ऑफर करता है, उसको हम कहते हैं गिटहब। यानी गिट अलग है गिटहब अलग। ठीक है, यहां पर मैं आता हूं, यहां पर आपको साइड समझनी है। मैं नीचे आता हूं, नीचे आकर कौन इंट्रोड्यूस होगा आपके पास? अब इंट्रोड्यूस होगा आपके पास गिटहब। जल्दी से गिटहब, ये रहा गिटहब। गिटहब क्या है? एक ऑनलाइन सर्विस for Git to create remote repository on GitHub। remote मतलब आपके कंप्यूटर पे मौजूद नहीं है, तो मौजूद है आपके GitHub पे। ठीक है, ज़्यादा कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, समझ सकते हो और रिस्टोर कर सकते हो प्रीवियस वर्जन को। ये सारी सर्विस कौन दे रहा है आपको? GitHub। GitHub दे रहा है। ठीक है, अच्छा GitHub पे रिपोजिटरी पुश कैसे करते हैं इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, कैसे करते हो देखिएगा। मैं आया दो तरीके, यहाँ पर मैं अपने ही ओपन कर लेता हूँ। मैं पहले कर लेता हूँ साइन इन। सही साइन इन करो तो आपको सही समझ में आएगा। पासवर्ड क्रैक कर लो, पासवर्ड क्रैक कर दो सबका। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो भी आसान था। ठीक है, पासवर्ड ले लिया तो आइडेंटिफिकेशन आ गया। अब मोबाइल से वेरीफाई होगा। हाँ लो, ओपन तो हो चुका है। वो कोड मैं आपको बाद में ईमेल डिफाइन कर दूंगा और डिस्क्राइब कर दूंगा। अब इसे हम यूज करना सीखते हैं उसको। ये सर नीचे ठीक है, यूज कैसे करते कोड हैं? यूज कैसे करना है आपने? आपने आना है कोई और यहाँ पे कोई रिपोजिटरी गाना क्या बनाई। पुश करना। ठीक है, यहाँ पर गिट ब्रांच, ठीक है, उसको गिट रिमोट, ठीक है, उसको गिट ओरिजिन। अब इस तीन लाइन को मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा क्या है किस तरीके से, बस उसको ये फाइनल कर भी करना नहीं है देखा यहाँ यार पर। आ गया। लेकिन तीन काम आपको खुद करना है, इनिशियलाइज खुद करना है, ऐड खुद करना है, कमेंट खुद करना है। बाकी तीन लाइन उठाए और डाल। अब मैं यहाँ पर ऐसा टेस्ट करूंगा। सर ने ये मेल पुश का भी नहीं नहीं करेगा। बताया कि ठीक है, Git क्यों नहीं पुश नहीं- करेगा? क्योंकि मैं पुश कर रहा हूँ हमने सब Git का email और यहाँ नहीं- लॉगिन कौन है? कस्टमर। एरर ठीक आ है, गया ना, तब ये पुश नहीं करेगा। ऐसे एरर आता अगर है। आपके पास गिट का कोई नाम मसला आता है, है ना। आपके पास कोई मसला आता है, ठीक है, तो जनाब आप इस गिट वाले फोल्डर को डिलीट करें। सही है, कर दे डिलीट। डिलीट करना मतलब ये कि जितने भी बैकअप था आपने सबको डिलीट कर दिया। सही है, अब आपके पास तो बैकअप मौजूद नहीं। चलो हमने कोई काम स्टार्ट किया भी नहीं है खास, ठीक है, तो बनाओ सबसे पहले बैकअप यहाँ पर आओ। बैकअप कैसे बनाओगे? गेट इनिट इनिट बन गई गिट रिपोजिटरी। फिर क्या करोगे? गिट बैक स्पेस डॉट, फिर क्या करोगे? गिट वही करना सिखा रहे ना। माइनस एस, क्या लिखोगे? एरर आ गया था तो दोबारा से हमने वो डिलीट कर दिया जो पहले मैंने लगाया था। लेकिन यहाँ पे बैकअप होता है ना फाइल। कोई रह तो नहीं गया? कोई रह तो नहीं गया? कैसे चेक करोगे? एक रह गया, वो पता नहीं क्या मसला है उसका। कोड एकदम फोल्डर के साइड से मसला करता है, ठीक है, मुझे उसको अलग से इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। खैर, अभी क्या यहाँ पर तीन काम हो गए। गिट ऐड हो गया, सॉरी गिट इनिट, गिट ऐड और गिट कमिट। फिर आए इस नीचे की तीन लाइन, बिना सोचे समझे नीचे की तीन लाइन उठाएं और उठाने के बाद चिपका दे। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कोड कहां से जाएगा? गिटहब की रिपोजिटरी। ठीक है, तो जनाब ये पूरा तरीका है गिट को यूज करने का। गिट के यूज करने के बाद उसको डिप्लॉय कर सकते हो कहां पर?
घटा, ठीक है। घटा और अगर किसी को समझ में नहीं आता, वो चाहता है इसका आसान तरीका, ठीक है, तो ड्रैग इसका आसान फाइल, तरीका क्या था देख लीजिए। ड्रैग फाइल इसका आसान तरीका ये है, आपने पकड़ा है एडवांस जावास्क्रिप्ट की के फोल्डर को यहाँ लाकर ऐसे इस तरह एडवांस जावास्क्रिप्ट फोल्डर पकड़ा, क्या करना छोड़ है दिया, यहाँ पर अपलोड फाइल पे लगे छोड़ दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता यही तो हूँ। बता रहा था सबसे आसान तरीका ये ड्रैग एंड ड्रॉप कहाँ से? अपलोड फाइल। यहाँ अलाउ तो करता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना, तो सर अपलोड फाइल पे आएगा, नहीं डायरेक्टली तो होता है, डायरेक्टली कर रहा है तो यहाँ पर आता है अपलोड एंड एडिशन फोल्डर। अब यहाँ पर करता हूँ, अब ठीक होगा है? डायरेक्ट यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद फाइल गायब होगा। एडवांस जावास्क्रिप्ट उठाया, अब होगा टक अप करके, ना गिट इनिट, ना गिट ऐड, ना गिट कमेंट, ना वो 3 लाइन कॉपी करने की जरूरत टेंशन है। लेकिन सबसे जुगाड़ तरीका वो ये, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने सेम काम करना है। यहाँ पर तुमने लोग क्या किया, तुमने टेस्ट किया एडवांस जावास्क्रिप्ट ऐसे को, तुम वो वाला अब क्या करना है बदले तुम्हें? कुछ नहीं कर सकते जो लंबा कमेंट करना है, ठीक है। जब भी मैं आपको मैसेज लिखूंगा, मैं लिखूंगा माय इतने बड़े बड़े किए मैंने, वर्ड, मेरे जहन में किसी पता क्या लिखा रहा होगा, git commit minus n, ठीक है। ऑपरेशन क्या कर रहा है, ये सेम ऑपरेशन करेगा, सिर्फ ये क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को प्रोफेशनल तरीके से हम दूसरे तरीके से यूज करते हैं, इसकी पूरी एक ऐप है, ठीक है। वो हम यूज करेंगे, उसका नाम क्या है, GitHub डेस्कटॉप, हम यूज करेंगे ये GitHub डेस्कटॉप, ठीक है। इसको यूज करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। 5 ठीक है, 5/4/2026, ठीक है। ये कैसा नाम? इस फाइल से मैं नाम बनाऊंगा एडवांस जेस, क्या बात है। डॉट नॉर्मल ठीक है। तो है नहीं, तुम तो एडवांस आपके कर आपके पास गेट वाइज आपको सारी क्लासेस इन्होंने भी ये आ सकता ठीक है। है तारीफ अब के अपने जेस पास बैड प्रैक्टिस, आपने डेट से कभी भी फाइल को बनाना नहीं होता, मुझे पता है बैड प्रैक्टिस है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए कब कौन सी क्लास ली गई है, मैं अब बनाऊंगा किससे, डेट से। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अब जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा वो टॉपिक में करवाऊंगा फॉलो। अब मैं सारे टॉपिक को एक एक करके रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। बेहतरीन हो जाएगा, सारे टॉपिक को एक करके रिपीट करो। मैं कहता हूँ कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को मैं कहता हूँ कॉन्स और क्या कहेंगे उसको। अब क्या हुआ, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सबसे पहले लिखूंगा मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, PWT मैं मौजूद कहाँ हूँ, वेब डेवलपर मुसा। मुझे अब एक फोल्डर के अंदर जाना है, कैसे पता चलेगा मुझे फोल्डर के अंदर जाना है। अच्छा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ CMD कर लेता है, ठीक है। मैं कहता हूँ LS, जब LS करूँ क्या है, एडवांस जावास्क्रिप्ट, ये सारे फोल्डर है, ये सारे क्या है, फोल्डर। मैं आता हूँ यहाँ पर मैं कहूँगा CD एडवांस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसके अंदर लिखूंगा नोड और अपनी फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, फाइल, ये नाम है। इसके अंदर क्या आया, एरर आया, ठीक है। एरर क्या आया था देखिएगा, वर्ड डॉट रिवर्स, रिवर्स इज नॉट अ फंक्शन, रिवर्स कोई फंक्शन नहीं है, ये क्या हुआ, सही तो बोल रहे पहली बार मिस्टेक की होगी, जरा देख के बताएं। सही तो बोल रहे रिवर्स को फंक्शन थोड़ी है। नहीं जरूर करेंगे। बॉडी ये हो गया आपके पास बॉडी, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर आए, अब मैं वहां का समान नहीं करूंगा, इसका काम करूंगा लेट का सबसे पहले आप इनिशियलाइज करना है एक वेरिएबल, आगे क्या आएगी कंडीशन, उसका क्या आएगा, ठीक है। अच्छा मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है, तो मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ, मैं कहता हूँ I बराबर होगा वर्ड डॉट लेंथ। अब वर्ड डॉट लेंथ करता क्या है, सवाल तो ये पैदा होता है, वर्ड डॉट लेंथ करता क्या है। तो इस सवाल से निकलने के लिए मैं जरा नीचे आऊंगा और मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखूंगा वर्ड
डॉट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसको चलाता हूँ तो लेंथ कितनी आ रही है मेरे पास 11 आ रही है। अब इस 11 का देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेंथ कितनी 11। तो क्या आ गया मेरे पास 11 आ गया, ठीक है। हम 11 इसमें से क्या कर दो माइनस 1, क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, हो गया 10 ये। अच्छा आगे आओ, अब क्या लिखना पर बस ठीक है। अब क्या लिखते हैं यहाँ पर कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी कि आई छोटा या बराबर, छोटा होगा भी नहीं होगा, क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। अगर छोटा या फिर बराबर होता है किसके होता है वो 0, तो कंडीशन क्या आएगी फॉर्मूला है हमारे पास। जब तक कंडीशन ट्रू अगर ये चलता रहेगा वैसे कंडीशन हमारे पास यहाँ पर ट्रू होगी, वो क्या करेगा उसको ब्रेक कर देगा। अच्छा यहाँ पर मैं आता हूँ, सॉरी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ i लेस देन इक्वल ग्रेटर देन या लेस देन लिखने लिखने यहाँ पर 0 के बराबर है। अब i प्लस प्लस या i माइनस 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 क्यों, क्योंकि हम बैक आ रहे हैं रिवर्स सर पीछे जा रहा है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है आगे जाना, आप क्या कर रहे हैं बैकवर्ड। बहुत मुश्किल से सुनते हो, मतलब तुम लोग की आपकी लॉजिक बिल्ड हो रही है। अगर इस आपको समझ में आ रही है इंक्रीमेंट क्या है डिक्रीमेंट क्या है, यहाँ आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ i माइनस एक एक टर्म करते जाओ 10 9 8 7 6 कमाने स्टार्ट हो तो मिलेगी 0 तक जाएगी। अच्छा जी आगे हम अब कंसोल सर बात सुने, आपने जब इसको रिवर्स करवाना है तो आप एक काम करें, आप यहाँ पर आए, आप लिखते कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और डॉट लॉग लिखने के बाद आप यहाँ क्या लिख सकते हैं वर्ड और आई के नाम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मैं कहता हूँ वर्ड क्या है, कहने है एक स्ट्रिंग है। अगर मैं लिखता हूँ वर्ड यहाँ पर लिखिए, यहाँ आता हूँ मैं लिखता हूँ वर्ड 0 मतलब है क्या है यहाँ पर एड्रेस, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर वर्ड 1 ई है, यहाँ पे क्या आएगा ई आएगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10 क्या मतलब सबसे लास्ट डी, सबसे लास्ट क्या है यहाँ पर डी आएगा, ठीक है। तो वर्ड का नाम आपका उल्टा तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 होगा 9 होगा 8 होगा 7 होगा फिर क्या होगा 6 होगा। यहाँ पर जो 10 है मैं इसको देता हूँ 9, एल सही है। नंबर कौन है यहाँ पर एल आएगा, ठीक है। इसको देता हूँ कमेंट आउट यहाँ पर, नीचे आता हूँ यहाँ पर ये देता हूँ क्या आ रहा है मेरे पास 11 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है मेरे पास, इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब चलाओ इसको, यस सर CLS करके क्यों नहीं आ रहा सर, कंडीशन रॉन्ग है, इस तरह से फॉर लूप नहीं चलेगा। तो क्या करें मेरे पास चल गया D L R O वर्ड, पेंट कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। ऐसी है यस सर। इसकी प्रैक्टिस करें।